हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एमजेसी थर्ड हिस्ट्री सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता होगा, सेमेस्टर थर्ड में दो मेजर पेपर पढ़ना है, एमजेसी थर्ड और एमजेसी फोर्थ। तो आज के वीडियो में एमजेसी थर्ड हिस्ट्री सिलेबस के बारे में देखेंगे, जिसमें कुल 6 यूनिट है और ये 5 क्रेडिट का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं एमजेसी थर्ड हिस्ट्री सिलेबस को। पहले यूनिट को देखते हैं। पहला यूनिट है स्रोत, इतिहास लेखन और प्रागैतिहासिक भारत। क्या पढ़ना है यूनिट 1 में? स्रोत, इतिहास लेखन और प्रागैतिहासिक भारत के बारे में। यूनिट 1 के अंतर्गत कुल 4 टॉपिक को पढ़ना है। तो ए में क्या है? ए में स्रोत, वैज्ञानिक साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं एवं धार्मिक साहित्य, 550 ईस्वी तक के प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पढ़ना है। 550 ईस्वी तक के प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या पढ़ना है? किनका स्रोत पढ़ना है? वैज्ञानिक साहित्य स्रोत को पढ़ना है, क्षेत्रीय भाषाएं के स्रोत को पढ़ना है एवं धार्मिक साहित्य स्रोत को पढ़ना है। तो ए में यही पढ़ना है। और बी में है प्रागैतिहासिक भारत का सर्वेक्षण, जिसके अंतर्गत पूरा पाषाण काल को देखना है, मध्य पाषाण काल को देखना है, नवपाषाण काल को और ताम्रपाषाण संस्कृति को देखना है। उसके बाद सी में है सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती एवं वैदिक सभ्यता के संबंधों पर वाद विवाद। क्या पढ़ना है सी में? सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती एवं वैदिक सभ्यता के संबंधों पर वाद विवाद। और डी में है सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, उसकी निरंतरता, पतन एवं सरस्वती सभ्यता का अस्तित्व। तो यूनिट 1 में हमें मेनली क्या पढ़ना है? इन्हीं सब टॉपिक को पढ़ना है। तो यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? यूनिट 2 में पढ़ना है आर्य सभ्यता के बारे में। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? आर्य सभ्यता के बारे में। इसके अंतर्गत पहला है आर्यों की उत्पत्ति एवं भारत में उनका मूल निवास तथा आर्य आक्रमण के सिद्धांत। तो क्या पढ़ना है यूनिट 2 के अंतर्गत आर्य सभ्यता के अंदर? आर्यों की उत्पत्ति एवं भारत में उनका मूल निवास तथा आर्य आक्रमण के सिद्धांत। बी में है वैदिक संस्कृति को पढ़ना है, जिसमें प्रारंभिक वैदिक एवं उत्तर वैदिक को पढ़ना है। उसके बाद है वैदिक शासन व्यवस्था, समाज एवं अर्थव्यवस्था। वैदिक शासन व्यवस्था को पढ़ना है, वैदिक समाज को पढ़ना है और वैदिक समाज के अर्थव्यवस्था के बारे में भी पढ़ना है। तो सी में है फिर वैदिक धर्म एवं दर्शन को पढ़ना है। उसके बाद डी में है महाकाव्य साहित्य एवं संस्कृति को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत महाकाव्यों की तिथि निर्धारण एवं ऐतिहासिकता की समस्या को पढ़ना है। तो यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ना है। थर्ड की तो यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना है? यूनिट थर्ड में पढ़ना है 6ठी शताब्दी से लेकर, यानी ईस्वी पूर्व, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर मौर्य काल तक भारत के बारे में पढ़ना है। 6ठी शताब्दी से लेकर मौर्य काल तक के भारत को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत पहला स्रोत को पढ़ना है। 6ठी शताब्दी से लेकर मौर्य काल तक के स्रोत को पढ़ना है। उसके बाद देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत क्या था उसके बारे में पढ़ना है, जिसके अंतर्गत महाजनपद काल को पढ़ना है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद कितने महाजनपद आए? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद। तो महाजनपद के बारे में पढ़ना है। उसके बाद गणराज्य के बारे में पढ़ना है। 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारत का गणराज्य क्या था। उसके बाद नगरीय केंद्रों का विकास के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ना है। मगध साम्राज्य का उदय। तो महाजनपद कितना था? 16। तो 16 जनपद में सबसे बड़ा महाजनपद कौन है? मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद के बारे में भी पढ़ना है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के अंतर्गत। तो नगरीय केंद्रों का विकास, मगध साम्राज्य का उदय। उसके बाद सी में है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक प्रणालियां, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसको पढ़ना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध है। वैसे ही जैन धर्म को भी पढ़ना है। उसके बाद डी में मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत पहले चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ना है। उसके बाद मौर्य प्रशासन के बारे में, यानी मौर्य साम्राज्य के प्रशासन कैसा था इसके बारे में। उसके बाद मौर्य समाज को पढ़ना है कि समाज कैसा था उस समय। उसके बाद अशोक एवं अशोकधाम। अशोक को सुने होंगे, सम्राट अशोक। तो मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कौन थे? सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है एवं उसके धर्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य का पतन। तो मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ इसको भी
देखना है तथा यूनानी आक्रमण एवं उसका प्रभाव। क्या पढ़ना है? यूनानी आक्रमण एवं उसका प्रभाव। तो मेनली यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल तक के भारत को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत महाजनपद काल को पढ़ना है, उसके बाद मौर्य साम्राज्य को पढ़ना है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, उसके बाद सम्राट अशोक हो गए, और उसके अलावा क्या पढ़ना है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक प्रणालियां, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो यूनिट थर्ड में यही पढ़ना है। यूनिट फोर में क्या पढ़ना है? यूनिट फोर में पढ़ना है उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल के बारे में पढ़ना है, यानी मौर्योत्तर काल को पढ़ना है। उत्तर मौर्य काल, जिसके अंतर्गत पहले हम क्या पढ़ना है? उत्तर मौर्य काल के स्रोत को पढ़ना है। उसके बाद उत्तर मौर्य काल में राज्यों का पुनर्गठन। तो उत्तर मौर्य काल में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, इसको पढ़ना है। उसके बाद सी में इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, शुंग, खारवेल तथा सातवाहन, इन सब शासकों के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? इंडो ग्रीक, शक शासक, कुषाण वंश, शुंग वंश, खारवेल और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है। और समाज एवं संस्कृति, उत्तर मौर्य काल के समाज एवं संस्कृति, कला, स्थापत्य तथा सिक्के को पढ़ना है कि उत्तर मौर्य काल में समाज एवं संस्कृति क्या थी, कला क्या था, स्थापत्य तथा सिक्का क्या था, कैसा सिक्का चलता था। उसके बाद डी में है संगम युग। संगम युग को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत संगम साहित्य को देखना है, समाज एवं संस्कृति को, उत्तर मौर्य तथा उत्तर मौर्य काल में विदेशी व्यापार। उत्तर मौर्य काल में कौन कौन से विदेशी व्यापार हुए उसको देखना है। तो यूनिट 4 में हमको यही पढ़ना है। मेनली क्या पढ़ना है? उत्तर मौर्य काल के बारे में। बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 में क्या पढ़ना है? तो यूनिट 5 में साम्राज्यवादी गुप्त को बारे में पढ़ना है। साम्राज्यवादी गुप्त को पढ़ना है। इसके अंतर्गत सबसे पहले साम्राज्यवादी गुप्त के स्रोत को पढ़ना है। उसके बाद गुप्त साम्राज्य एवं उनके समकालीन शासक के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद गुप्त प्रशासन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद गुप्त कला, स्थापत्य, धर्म, साहित्य एवं विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 5 में क्या पढ़ना है? यूनिट 5 में क्या है? साम्राज्यवादी गुप्त के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट यूनिट 6 में क्या पढ़ना है? दक्षिण भारतीय इतिहास में संगम युग। दक्षिण भारतीय इतिहास में संगम युग के बारे में पढ़ना, जैसे दक्षिण भारतीय इतिहास में संगम युग के स्रोत के बारे में। उसके बाद चेर के बारे में, चेर शासक, पांडे। उसके बाद प्रारंभिक चोल के बारे में, चेर, पांडे तथा प्रारंभिक चोल के बारे में पढ़ना है। तो टोटल कितना यूनिट पढ़ना है एमजेसी थर्ड में? तो टोटल जो है आपको 6 यूनिट पढ़ना है। 6 यूनिट पढ़ना है सेमेस्टर थर्ड में। और यही जो सिलेबस है ना एमजेसी थर्ड वही एमआईसी थर्ड के लिए भी होगा। तो जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में, तो जिनका भी एमआईसी में हिस्ट्री होगा, तो थर्ड सेमेस्टर में उनको भी यही पढ़ना होगा। तो जो एमजेसी थर्ड वाले पढ़ेंगे वही एमआईसी थर्ड वाले भी पढ़ेंगे। तो दोनों के लिए सेम है, एमजेसी हो या एमआईसी हो। तो ये रहा एमजेसी थर्ड यानी हिस्ट्री का सिलेबस, एमजेसी थर्ड और एमआईसी थर्ड हिस्ट्री का सिलेबस रहा, जो कि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। और इसके अगले वीडियो में हम एमजेसी 4 का सिलेबस लाएंगे, एमजेसी 4। तो एमजेसी 4 भी पढ़ना है, एमजेसी थर्ड भी पढ़ना है, ठीक है। और माइनर वालों को क्या पढ़ना है? तो माइनर, जिनका माइनर में हिस्ट्री होगा उनको एमआईसी थर्ड पढ़ना होगा, जो कि एमजेसी थर्ड और एमआईसी थर्ड का सिलेबस सेम है। तो उनको सिर्फ एक पेपर पढ़ना है। और जिनका मेजर होगा उनको 2 पेपर पढ़ना है हिस्ट्री का, चाहे जो भी सब्जेक्ट मेजर हो, जियोग्राफी मेजर होगा तो 2 जियोग्राफी का पेपर पढ़ना होगा, थर्ड और फोर्थ। हिस्ट्री तो बात तो हम हिस्ट्री का कर रहे हैं, तो 2 हिस्ट्री पेपर पढ़ना है, एमजेसी थर्ड और एमजेसी 4। और जिनका माइनर में होगा एमआईसी थर्ड पढ़ेंगे। एमडीसी तो इसमें रहेगा नहीं, थर्ड सेमेस्टर में क्या एमडीसी तो है नहीं, एमडीसी का तो बात ही नहीं होगा, सिर्फ एमजेसी और एमआईसी का बात होगा। तो अगले वीडियो में हम एमजेसी 4 का सिलेबस लेके आएंगे हिस्ट्री का। तो आशा करते हैं आप लोग को सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।